हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टिप्पणी का अर्थ है पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी और टिप्पणीकार का कार्यालय के विधि विधान के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देना, और जो वो सुझाव देता है उन्हीं सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर का, जो पत्र का उत्तर देना होता है, उसका प्रारूप तैयार करता है। यानी कि सरकारी कार्यालय प्रणाली में विचाराधीन कागज या मामले के बारे में उनके जो निपटान हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां या रिमार्क्स फाइल पर लिखे जाते हैं उन्हें ही टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं। दोस्तों, टिप्पणी में संदर्भ के रूप में इससे पहले पत्रों का सार, जो उससे पहले लिखे गए पत्र हैं उनका भी सार और उन पर क्या निर्णय लिया गया आदि हेतु प्रश्न तथा विवरण जो भी कुछ होता है सभी कुछ अंकित किया जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम टिप्पण लेखन की परिभाषा, उसका क्या क्षेत्र है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, और हिंदी टिप्पण की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जीवन की जो व्यस्तता है, यानी कि मानव जीवन इतना बिजी हो गया है कि उसमें व्यस्तता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और समय अभाव ऐसे में बहुत हो गया है। यह समस्या सभी के सामने रहती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पत्र व्यवहार आजकल जरूरी सा माना जाता है। आजकल क्या, शुरू से ही पत्र व्यवहार काफ़ी अपरिहार्य माना जाता है और सरकारी कार्यालयों में तो असंख्य पत्रों का आदान प्रदान होता रहता है और उन्हीं पत्रों को कम समय और सरल विधि से निपटाने के लिए टिप्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पत्रों में वर्णित विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं या फिर जो भी समस्याएं होती हैं उनका विश्लेषण, और फिर उन समस्याओं का विश्लेषण करके जो उससे संबंधित पूर्ण निर्णय और आवश्यक सूचनाएं होती हैं उन सभी का उल्लेख टिप्पणी या टिप्पण में किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे कम समय में अधिक से अधिक पत्रों को निपटाया जा सकता है। अब चलिए जानते हैं इसकी क्या परिभाषा है टिप्पण की। दोस्तों, सरकारी कार्यालय में पत्र विशेष में निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर यदि जरूरत होती है तो उसके सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री तक जो भी अपना संक्षिप्त राय देते हैं, अपना संक्षिप्त मंतव्य लिखते हैं, उसे टिप्पण या फिर टिप्पणी कहा जाता है। टिप्पणी के संदर्भ के रूप में पूर्ववर्ती पत्रों का सार, निर्णय, फिर उस आदि हेतु प्रश्न तथा विवरण आदि सभी कुछ टिप्पण में अंकित किया जाना आवश्यक होता है। दोस्तों, कार्यालयीन आवश्यकता अनुसार अत्यधिक महत्व प्राप्त मामलों में अनुभाग अधिकारी आदि के स्तर से टिप्पणी प्रारंभ होती है और फिर उसमें अनेक जो अधिकारी होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति आदि के द्वारा जो विशेष टिप्पणियां लिखी जाती हैं उन्हें मिनट कहा जाता है। अब हम जानते हैं टिप्पणी का क्या क्षेत्र होता है। इसका क्षेत्र दोस्तों कार्यालय है, चाहे फिर वो सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या फिर कोई भी व्यापारिक संस्था का हो। इनका प्रयोग क्षेत्र टिप्पण का प्रयोग क्षेत्र इन्हें ही माना जाता है। व्यापारिक संस्थाओं में टिप्पण का विशेष प्रचलन देखने को नहीं मिलता, लेकिन सरकारी कार्यालयों में इसकी स्थिति अपरिहार्य रूप में स्वीकार की जाती है। सरकारी कार्यालयों में कोई भी काम टिप्पण के बिना या टिप्पणी के बिना असंभव है। दोस्तों, सरकारी सचिवालय और लोक सेवा आयोग आदि सभी के कार्यालयों में इसका विशेष प्रचलन होता है। अब हम जानते हैं हिंदी टिप्पण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली है संक्षिप्तता, यानी कि हिंदी टिप्पण जो भी लिखा जाता है वह संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। इसका उद्देश्य ही कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात समझाना, आशय व्यक्त करना होता है। इसलिए जो भी टिप्पण लिखा जाता है वह संक्षिप्त हो, साथ ही साथ वो स्पष्ट हो, समझ में आ सके। अधिकारियों के पास सभी जानते हैं समय की कमी रहती है और फिर वो इस बात को ध्यान में रखकर ही आवश्यक बातों को ही सीधे ढंग से टिप्पण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अधिकारियों का उसे पढ़ने में समय बर्बाद ना हो और वो अपना निर्णय, कुछ बातों को पढ़कर ही तुरंत अपना निर्णय दे सकें। भाषा, इसकी जो भाषा होती है वो सुस्पष्ट होनी चाहिए और उसमें
पूरा डिटेल में नहीं लिखना चाहिए। वर्णनात्मकता के बजाय भावों को अभिव्यक्ति देने की तीव्र शक्ति होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात आप अपनी कह सके। संप्रेषण का उचित माध्यम भाषा को बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें कहावतों और मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने विचारों और तथ्यों को, जो भी विचार हैं, जो भी तथ्य हैं, उन्हें वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। टिप्पण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाए, उसमें कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए, कोई शंका आ जाए। ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। इसलिए इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और संयमित होनी चाहिए। क्रमबद्धता। दोस्तों, टिप्पण लिखते समय विषय या तथ्यों को असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे क्रमानुसार लिखना चाहिए। जो जरूरी बात है उसे सबसे ऊपर लिखें, उसके बाद बातों को देखकर जो भी आपको अपने तथ्य लिखने हैं वो किस प्रकार से जरूरी हैं, क्रम के अनुसार आप लिखना चाहिए। आशय के आकलन के लिए टिप्पण में क्रमबद्धता होना बहुत जरूरी है। और फिर यदि कोई टिप्पणी बहुत विस्तृत है, बड़ी है, तो उसके प्रथम अनुच्छेद को छोड़ देना चाहिए और अन्य अनुच्छेदों को क्रम संख्या में बांट देना चाहिए। 1 2 3 4 जो भी क्रम संख्या उस हिसाब से लिखना चाहिए, ताकि टिप्पण पर निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को विषय के आकलन में काफ़ी सहायता मिल जाए और वो आसानी से विषय को समझ सके और प्रस्तावित अनुच्छेद को देखकर ही टिप्पण के किसी भी भाग को सहज तथा बोधगम्य बनाकर ग्रहण करे और अपने विचार रख सके, या फिर अपना कोई भी निर्णय उसे जो देना है अधिकारी को वो उस पर दे सके। स्पष्टता। दोस्तों, कार्यालय के जो टिप्पण होते हैं वो प्रायः स्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए, क्योंकि टिप्पण लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। नहीं तो पढ़ने वाले को उससे कोई शंका आ सकती है, वो उसका अर्थ का अनर्थ लगा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अतिशय उलझनपूर्ण, क्लिष्ट, जटिल और कठिन मामलों को भी स्पष्ट रूप में, बोधगम्य, आसानी से और सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही जो शब्द प्रयोग भी है वो उनका भी सार होना चाहिए और अधिकारियों को उसे समझने में, ताकि अपना समय बर्बाद ना करना पड़े, इस तरह से टिप्पण लेखन करना चाहिए। तटस्थता। दोस्तों, किसी भी उत्कृष्ट टिप्पण के लिए उसमें तटस्थता का होना निहायत जरूरी माना जाता है, क्योंकि टिप्पण लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जो भी व्यक्तिगत भाव हैं या विचार हैं, या फिर उसकी कोई भी अनुभूति है, या हो सकता है कि कोई पुराने अच्छे या बुरे उसके पूर्वाग्रह हों, उन सब से उसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए और आवश्यक बातें और तथ्यों को ही टिप्पण में प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, अगली विशेषता है प्रभावान्विति, यानी कि वो प्रभाव, टिप्पण जो भी लिखे वो एक पढ़ते ही अधिकारी के मन में एक अलग से प्रभाव छोड़ दे। इसलिए उसका संक्षिप्त और जो भी टिप्पण लिखते हैं वो संक्षिप्त और बोधगम्य तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ हमने पहले भी बताया कि यदि आवश्यक हो तो अनुच्छेदों को क्रम संख्या में विभाजित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्द, विचार, अनुच्छेद आदि के प्रभाव की जो अन्विति है वो अस्त व्यस्त ना हो जाए, यानी कि उसका प्रभाव ही उलट हो जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और ठीक ढंग से सुगठित रूप में टिप्पण प्रस्तुत हो। इन सभी बातों को एक अच्छे टिप्पण लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। पूरे टिप्पण का सकल प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए। अगली विशेषता है शैली। दोस्तों, टिप्पण लेखन में भी शैली की अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता होती है। वैसे हम जानते हैं कि हर व्यक्ति की लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य एवं सर्व सामान्य बातों की, और जो भी बातें सर्वमान्य हैं, सामान्य रूप से लागू हैं, उन सभी बातों को भी टिप्पण लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी टिप्पण लिखा जा रहा हो तो उस समय ये बात ध्यान में रखें कि हिंदी लेखन की जो शैली है वो अंग्रेजी लेखन शैली से भिन्न होती है। अतः अंग्रेजी में सोचकर आपने कोई वाक्य अंग्रेजी में सोचा और उसको आप
एज इट इज़ हिंदी में अनुवादित करके लिख देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए टिप्पण में लिखते वक्त। जैसे कि नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट। अब आप इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे? कृपया तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें। इस तरह से ही टिप्पण में उसे लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में टिप्पण लेखन की परिभाषा, क्षेत्र, हिंदी टिप्पण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इस विषय पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम टिप्पण प्रक्रिया और टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।